हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब पढ़ने वाले हैं वर्ब में लिंकिंग वर्ब। तो यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसे भी टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। तो आइए अब हम बात करते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब होता क्या है, तो इसके पहले डिफिनीशन को देखते हैं। तो डिफिनीशन है कि इट कनेक्ट द सब्जेक्ट टू इट्स प्रेडिकेट, इट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ बीइंग एंड अ चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट। तो जो भी लिंकिंग वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब का कार्य है किसी भी सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट से जोड़ना, और जो प्रेडिकेट होता है वह या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। कोई भी जो लिंकिंग वर्ब है वह सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ता है, और वह जो प्रेडिकेट है वह एडजेक्टिव और नाउन होता है। अब लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसमें अंतर क्या है? तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसके तुरंत पश्चात कोई न कोई एक्शन वर्ब आता है, लेकिन जो लिंकिंग वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब के तुरंत पश्चात या तो नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा। लेकिन वही ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पश्चात कोई न कोई हेल्प एक्शन वर्ब आता है। तो यह दो, जैसे सब्जेक्ट को हमेशा यह प्रेडिकेट से जोड़ने का कार्य करता है, यानी जो भी सब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से यह लिंकिंग वर्ब जोड़ देता है। यह स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है, यानी किसी भी स्टेट ऑफ बीइंग यानी होने की दशा को यह दर्शाता है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें बी, यानी यह जो लिंकिंग वर्ब है यह है क्या? तो टू बी देखते हैं। तो जो यह टू बी होता है, अब यह प्रेजेंट में किस किस रूप में दर्शाया जाता है? तो प्रेजेंट में होता है इज, एम और आर, ये प्रेजेंट में प्रयोग किया जाता है लिंकिंग वर्ब के रूप में। और पास्ट में अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये हो जाता है वाज या वर होता है। अगर हम पास्ट पार्टिसिपल में इसका प्रयोग करते हैं तो वह हो जाता है बीन, बी डबल ई एन। और अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसका प्रयोग करते हैं तो ये हो जाता है बीइंग, बी ई आई एन जी। तो हमेशा यह ध्यान देना है कि जो भी लिंकिंग वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने का कार्य करता है, और लिंकिंग वर्ब के तुरंत पश्चात या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पश्चात कोई न कोई एक्शन वर्ब आता है। अब हम पहले लिंकिंग वर्ब के कुछ उदाहरण प्रेजेंट में देखते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट में इज एम आर का हम प्रयोग करके देखते हैं तो हो सकता है ही इज अ, अगर ये कह दिया गया डॉक्टर कि वह एक चिकित्सक है, तो अब यहाँ जो इज है, अब यह सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट होता क्या है कि सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ने का कार्य करता है। तो अब यह डॉक्टर यानी इसका एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है कि वह क्या है, तो वह एक डॉक्टर है। तो उसके होने की दशा कि वह एक डॉक्टर है यानी होने की दशा को यह इज शो कर रहा है कि ही इज अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है। तो चिकित्सक होने की दशा को इसने शो किया। तो अगर एम किया जा रहा है तो हो सकता है आई एम अ स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी जो एम है यह स्टूडेंट, यानी आई की जो दशा है, आई है क्या? तो आई एक स्टूडेंट है, यानी जो मैं, तो मैं क्या हूँ? तो आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो यह विद्यार्थी होने की जो दशा है यह लिंकिंग वर्ब शो करता है। उसी प्रकार वाज वर्ब में देखते हैं। तो अगर हम वाज वर्ब में देखते हैं तो हो सकता है कि यू वर, अब यहाँ हो सकता है सपोज दैट सिक, तुम बीमार थे।
यू वर सिक, तुम बीमार थे। अब यहाँ पर जो वर है यह सिक यानी यू की यहाँ कंडीशन दिखा रहा है कि तुम क्या थे, तो तुम बीमार, तो बीमार होने की अवस्था को दिखाई जा रही है, इसलिए यह लिंकिंग वर्ब है। इसके पश्चात किसी न किसी प्रकार का एडजेक्टिव आएगा या तो नाउन आएगा, जैसे यहाँ नाउन, यहाँ पे एडजेक्टिव। अगर यहाँ पर बीन का प्रयोग किया जा रहा है तब देखते हैं कि अगर पास्ट पार्टिसिपल में जैसे ही हैज़ बीन और डॉक्टर फॉर 2 years, यानी हैज़ बीन, तो यहाँ जो बीन है तो हैज़ के साथ ये बीन, यानी यह लिंकिंग वर्ब का, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का और वर्ब नहीं आया है, सिर्फ उसके पश्चात ये नाउन आ गया है, तो यह प्रेडिकेट को सब्जेक्ट से जोड़ने का कार्य कर रहा है और सब्जेक्ट की यहाँ पर दशा बता रहा है कि तुम 2 वर्षों से एक डॉक्टर हो, चिकित्सक हो। अगर बीइंग की बात की जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो अभी दशा को ही दर्शाएगा। अगर ये कह दिया जाए ही इज बीइंग लेजी, तो यहाँ जो बीइंग है ही इज बीइंग लेजी, यानी इसके बाद बीइंग यानी एक तरह से लिंकिंग वर्ब के रूप में आया है, यह भी अवस्था को दर्शा रहा है, यानी ही इज बीइंग, वह होता जा रहा है, लेजी हो रहा है। तो इस प्रकार जो लिंकिंग वर्ब है वह किसी भी सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट से जोड़ता है, उसकी अवस्था को दर्शाता है, जबकि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत पश्चात कोई न कोई एक्शन वर्ब आता है। तो कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य करते हैं। जैसे दिया है कि फील, एपियर, बिकम, गेट, प्रूव, लुक, सीम, टेस्ट, टर्न, साउंड, रिमेन, ग्रो, स्टे, गो, तो ये तमाम प्रकार के जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं ये मेन वर्ब का भी कार्य करते हैं और लिंकिंग वर्ब का भी कार्य करते हैं। तो अब हमको ये देखना है कि ये कब लिंकिंग वर्ब का कार्य करेंगे और कब मेन वर्ब का कार्य करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि जब ये लिंकिंग वर्ब का कार्य करते हैं, यानी जो दिए गए ऊपर जो वर्ड हैं, अगर ये लिंकिंग वर्ब का कार्य करते हैं तो इनके पश्चात, यानी जैसे लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब का कार्य करने पर इनके तुरंत पश्चात या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा, यानी इनके पश्चात या तो नाउन या तो एडजेक्टिव, तब तो ये लिंकिंग वर्ब का कार्य करते हैं। यदि जब ये मेन वर्ब का कार्य करते हैं, जैसे मेन वर्ब हो गया, जो भी ये शब्द है अगर मेन वर्ब का कार्य करेंगे तो इनके पश्चात हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर आता है। मेन वर्ब का कार्य करने पर इनके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर और लिंकिंग वर्ब का कार्य करने पर इनके पश्चात नाउन या एडजेक्टिव। तो अब एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, तो जितने भी यानी जो भी एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ देना। जैसे अगर मान लिया जाए तो हो गया ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में हम जोड़ देंगे ऑनेस्टली, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। उसी प्रकार अगर दे दिया जाए काम, शांत, तो इसमें एल वाई जोड़ना है, कामली, शांति से। उसी प्रकार अगर कह दिया जाए साइलेंट, तो इसमें एल वाई जोड़ देंगे, साइलेंटली, शांति से। एंग्री, तो वाई को वाई में बदलना होगा तब एल वाई जोड़ेगा, एंग्रीली। तो इस प्रकार यानी एडवर्ब ऑफ मैनर वह होंगे कि जो भी एडजेक्टिव होगा उसमें हम एल वाई जोड़ देते हैं, यानी जुड़ा रहेगा, वह एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। तो अब देखते हैं कि ये कब मेन वर्ब का कार्य करते हैं और कब लिंकिंग वर्ब का कार्य करते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे दिया है कि ही हैज़ गॉन देयर साइलेंट या साइलेंटली। अब यहाँ ध्यान देना है
कि साइलेंट लगेगा इसके साथ कि साइलेंटली। अब यहाँ ध्यान देना है कि ही हैज़ गॉन, वह चला गया है, देयर वहाँ पे। तो ये जो गॉन है यहाँ मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। ही हैज़ गॉन देयर, वह वहाँ चला गया है, साइलेंट या साइलेंटली। तो जैसे ही यह मेन वर्ब का कार्य करेगा तो इसके पश्चात हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। तो यानी जो यह साइलेंटली है ये सही है और साइलेंट गलत है। तो ही हैज़ गॉन देयर साइलेंटली, ये सही होगा। उसी प्रकार अगर कह दिया जाए कि ही हैज़ गॉन साइलेंट या साइलेंटली, तो यहाँ तो ये मेन वर्ब का कार्य किया। अब यहाँ देखिए ही हैज़ गॉन साइलेंट। अब यहाँ जो ये गॉन है, इस गॉन का अर्थ जाना नहीं हुआ, यहाँ गॉन का अर्थ हो गया यानी ही हैज़ गॉन, वह हो गया है साइलेंट, शांत। तो जब यह लिंकिंग वर्ब का कार्य करेगा तो इसके पश्चात हमेशा या तो एडजेक्टिव आएगा या तो नाउन आएगा। तो यहाँ साइलेंट सही है और ये साइलेंटली ये गलत है, ये नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं कि ही हैज़ कम हियर क्विकली। तो ही हैज़ कम हियर, वह यहाँ आया है। तो यहाँ जो कम है ये मेन वर्ब का कार्य कर रहा है और इसका अर्थ है आना। तो इसके साथ जैसे ही वर्ब का कार्य करेगा तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे ये ही हैज़ कम हियर क्विकली, तो ये जो क्विकली है ये सही है, ये क्विक ये गलत है। उसी प्रकार माई ड्रीम हैज़ कम ट्रू। अब यहाँ जो कम है यहाँ इसका अर्थ आना नहीं हुआ। यहाँ देखते हैं कि माई ड्रीम हैज़ कम ट्रू, कि मेरा जो स्वप्न है वह आना नहीं। तो कम मतलब यहाँ होना, कि सच हो गया है। तो जो यहाँ पर जैसे ही यह लिंकिंग वर्ब का कार्य करेगा तो इसके बाद हमेशा या तो नाउन आएगा तो या तो एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे जो ये ट्रू है यह सही है और ट्रूली ये गलत हो गया। उसी प्रकार टेस्ट को देखते हैं कि मैंगो टेस्ट डिलीशियस या डिलीशियसली, यह ध्यान देना है। तो मैंगो नॉन लिविंग थिंग्स है, यह सब्जेक्ट का कार्य नहीं करेगा। मैंगो टेस्ट, इसका स्वाद होता है, न कि यह स्वाद लेता है। यानी मैंगो टेस्ट आम स्वाद लेता नहीं, इसका स्वाद होता है। डिलीशियस या डिलीशियसली, तो अगर यह लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद एडजेक्टिव या नाउन आएगा तो यह डिलीशियस होगा, डिलीशियसली नहीं होगा। ये डिलीशियसली गलत और ये जो डिलीशियस है ये सही हुआ क्योंकि यह लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। वहीं देखते हैं कि ही टेस्ट्स मैंगो नाइस या नाइसली। तो ही टेस्ट मैंगो यानी वह मैंगो का स्वाद लेता है। तो यहाँ जो टेस्ट है यह मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का कार्य नहीं कर रहा है। तो इसलिए जब मेन वर्ब होगा तो ये नाइसली ये सही होगा क्योंकि हमको एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ चाहिए तो नाइसली होगा। अब यहाँ लुक को देखते हैं। यू लुक काम, जैसे ही वर्ब होगा उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आना चाहिए। तो यहाँ काम यह एडजेक्टिव है, एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं होगा। तो अब यहाँ इसका मतलब अगर यह वर्ब नहीं है यानी लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है तब तो एडजेक्टिव है। तो यहाँ इसका अर्थ है यू लुक काम। यहाँ लुक का मतलब तुम दिख रहे हो, तुम देखते नहीं हो, तुम दिख रहे हो। कैसा दिख रहे हो? बिल्कुल शांत, यानी तुम शांत दिख रहे हो, तुम शांत लग रहे हो। लेकिन वहीं अगर यहाँ है कि यू लुक्ड एट मी, तुम मेरे तरफ देखे, तो यहाँ जो यह लुक है यह मेन वर्ब का कार्य कर रहा है और यहाँ पर यह लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। तो इसी प्रकार तमाम सारे इसके उदाहरण होंगे। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा कि लिंकिंग वर्ब क्या है। लिंकिंग वर्ब के पश्चात एडजेक्टिव और नाउन का प्रयोग होता है और जो मेन वर्ब अगर होगा वही तो उसके पश्चात हमेशा ये एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।